हेलो सभी कुंभ राशि यानी एक्वेरियंस का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि आपका साल 2022 कैसे होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। एक्वेरियस, द फर्स्ट कार्ड आउटर्स 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये बताता है कि आप ड्यूरिंग द ईयर 2022 अगर अभी आप पूरी दुनिया भर का बोझा खुद के कंधे पे ढो रहे हैं तो ड्यूरिंग द ईयर 2022 आप ना बोलना सीखने वाले हैं। आप खाली उतना ही काम करने वाले हैं जितना कि आपको करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जिन चीज़ों के लिए, जिन लोगों के लिए हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग ही ऐसे होते हैं जो हमें जब ज़रूरत होती है तब ऐसे लोग ही सबसे पहले पीठ दिखा के भागते हैं, राइट। तो अब ड्यूरिंग द ईयर 2022 आप सबसे पहला काम ये करने वाले हैं कि आप जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, जो भी काम आपको नहीं करना है, आप सीधे से स्पष्ट रूप में ना बोलना सीखने वाले हैं। और ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो अपनी नहीं होती, जो किसी और की वजह से हम जिन चीज़ों में पड़ जाते हैं, ऐसे चीज़ों को आप ना बोलना सीखने वाले हैं। ऐसी चीज़ों से आप दूरी बनाना सीखने वाले हैं, क्योंकि ये जो अननेसेसरी चीज़ें आप कर रहे हैं, ये जो दूसरों की प्रॉब्लम खुद की बनाकर आप यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, दीज पीपल डोंट इवन केयर। ये लोगों को ना पता है कि आप उनके लिए इतना करते हैं एंड दे डोंट नो हाउ टू शो अप्रिसिएशन। तो अब आप डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ बस हो गया, मैं किसी और के एक्सपेक्टेशंस का बोझा अपने ऊपर नहीं रखने वाला। स्पेशली वो लोग जो खाली मुझसे बस लेना जानते हैं, और जब मैं मांगने जाता हूँ या जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो ये सबसे दूर रहते हैं। ऐसे लोगों से तो स्पेशली आप दूरी बना कर ही चलने वाले हैं ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड आफ्टर दैट। ये बहुत ही अच्छी रियलाइजेशन है। ये जो रियलाइजेशन है ये इंसान को जितनी जल्दी हो उतनी अच्छी, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी वर्क, जो खुद को काम असाइन किया है वो किसी और पे डालना, ये लोगों की फितरत बन गई है। एंड लोग खुद को, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं कि उन्हें बस क्रेडिट चाहिए होता है। एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग कि आप सच में ऐसे लोगों के बीच में हैं या नहीं हैं, और आप उन लोगों से दूरी बनाकर चलने वाले हैं। द नेक्स्ट कार्ड आउट इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये है डीप मेडिटेशन, ये है डीप रेस्ट। ये जो काम आप दूसरों के कर रहे थे 10 ऑफ वॉन्ड्स से, जो बोझा आपका उठाने का नहीं था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी नहीं थी, फिर भी आप एज अ कर्टसी इन कामों को इतने सालों तक, इतने दिनों तक करते रहे। अब आप फाइनली, क्योंकि सक्सेसफुली आप इन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, तो अब आप खुद की हीलिंग करने वाले हैं विद दी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप जो भी ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थे, जो भी ये प्रॉब्लम्स थी, जो भी ये लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, वो सारे आप दूर हटाकर
आप अब अपने हीलिंग की तरफ ध्यान देने वाले हैं एंड आप उसमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मेडिटेशन का कार्ड है, तो इट इज़ हाईली लाइकली कि जो लोगों आप किसी किस्म की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बिलीव करने लगे, मेडिटेशन हुआ या रेकी हुआ, सिंगिंग बॉल्स आप शायद यूज़ करेंगे अपनी चक्रा बैलेंसिंग के लिए, जो भी चीज़ें आपको हाई वाइब्रेशंस में रख रही है, जो भी चीज़ें आपको मतलब जो चीज़ें ऐसी थी जो आपका प्रोग्रेस रोक रही थी, ऐसी सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ने वाले हैं, ठीक है। अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो यही है वो लैक माइंडसेट। परहैप्स अभी तक आपको लग रहा था कि मतलब वो जो स्वान की स्टोरी है ना, कि वो खुद की मतलब खुद की वैल्यू, खुद की वर्थ समझने जब इंसान लगता है, जब इंसान लैक माइंडसेट से बाहर निकलता है, जब इंसान ऐसी चीज़ें जो उसे अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही है, ऐसी चीज़ों से दूरी बनाना चालू करता है, वो चीज़ें अपने ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी होती है। एंड विद दी 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप में से कोई फाइनेंशियल इश्यूज़, बहुत सीवियर फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहे थे ड्यूरिंग द ईयर 2021 या उससे पहले, तो वो ड्यूरिंग द ईयर 2022 सॉर्ट आउट होंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये की है यहाँ पे, ये यहाँ से उठा के बस आपको ये खोलनी है, आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं आपके प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। देन वी हैव दी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये है फुल ऑफ एनर्जी, ये है फुल ऑफ एंथुजियाज़म। ये है कि अगर मुझे कोई काम दे रहा है, कुछ काम मुझे करना है, तो वो मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में करके ही वापस आऊँगा या दम लूँगा, ठीक है। एंड क्योंकि अब आप ये जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो खाली आपके दिमाग में क्लटर करके, जो खाली आपके दिमाग में फालतू में पड़ी हुई थी, ये चीज़ों को क्योंकि आप पीछे छोड़ रहे हैं, तो ये जो एनर्जी ये फालतू की चीज़ें आपकी ले रही थी, वो एनर्जी अब आप अपने कामों में, अब आप अपने हॉबीज़ में, अब आप अपने लव वंस के लिए देना चालू करेंगे, और उससे आप उतने ही हैप्पी होने वाले हैं। और इस वजह से आपका जो लाइफ जीने का जो तरीका है वो बदलने वाला है, और आप हैप्पी रहेंगे, आप कंटेंट रहेंगे, और आप आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल भी इंडिकेट करता है। इवन ये 10 ऑफ वॉन्ड्स में भी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये याक है, इस पे ये बोझा ढो के ये इंसान चल रहा है, तो ट्रैवल इंडिकेटेड है। फॉर सम ऑफ यू ये इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है। जो कार्ड्स आए हैं ना, वाओ, वी हैव दी क्वीन ऑफ कप्स। तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, इससे अब आप ऐसे लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपका ध्यान रखने वाले हैं, जो आपको मोह माया, जो आपको प्यार देने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। या आप खुद का ध्यान रखना चालू करेंगे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी सेल्फ केयर आ जाता है कि जब तक आप
की तबीयत अच्छी नहीं है, जब तक आप फुल एनर्जी में नहीं हैं, तब तक आप दूसरों को कैसे देंगे, राइट? जब तक आपका कप फुल नहीं है, तब तक आप दूसरे के कप में कैसे डालेंगे? अगर आपकी कढ़ाई पूरी खाली है तो आप किसी को कुछ खाना सर्व कर पाएंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और ये यहाँ पे होने वाला है। एंड अब आप ओवर गिविंग नहीं रहेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे थे, अब आप वो करने वाले नहीं हैं, ठीक है? और ये जो आ रहे हैं ना आपके लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स, ये कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस हो सकती है, इनकी सन, मून या राइजिंग साइन। ये बहुत ही आपको पूरे दिलो जान से चाहने वाले होंगे, या जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशंस में हैं उनका रिलेशन और सॉलिडिफाई होने वाला है ड्यूरिंग दिस ईयर। देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें ये जो एनर्जी है ना, ये है सेल्फ मेड एनर्जी, ये है गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी था। तो इनका ये है कि अगर ये जब कोई प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं या ये किसी चीज़ में खुद की एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को चालू करते वक्त अगर इनके पास ज़ीरो सपोर्ट हो, बाय द टाइम ये वो प्रोजेक्ट ख़त्म करे, बाय द टाइम ये डेस्टिनेशन पे पहुँचे, इनकी मेहनत की वजह से, इनकी कन्विंसिंग स्किल्स की वजह से, इनकी जो मार्केटिंग स्किल्स है, इनकी जो नॉलेज है, इसके वजह से ये इतने लोगों को खुद के साथ जोड़ते हैं। तो देखिए आप 10 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पर ये जो बोझा है ये नीचे रख रहे हैं, जो आप दूसरों का काम कर रहे थे वो करना बंद कर रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स में आप बहुत ही खुश होकर, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लेडी जो है ये बहुत ही ज़्यादा खुश है। यहाँ पे ये फोकस नहीं हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे ये बहुत ही खुश है एंड आप भी ऐसे ही खुश होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो आप भी पूरी खुशी से अपने दिलो जान से पूरी मेहनत करके आप आगे बढ़ने वाले हैं। एंड देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये प्रोग्रेशन आप देख रहे हैं कि 10 से 12 और 12 से 14, और ये है इस पूरे सीरीज़ का सबसे आखिरी कार्ड। तो यहाँ पर ये जो लायन है ना, ये बताता है स्ट्रेंथ, ये बताता है कन्विक्शन, ये बताता है डिटर्मिनेशन, ये बताता है एनर्जी। तो ये कार्ड है ना, ये आप अपने सपनों के पीछे, अपनी जो कुछ भी आपको अचीव करना है वो अचीव करने के लिए अपना खून पसीना एक करके आप सक्सेस को अपनी तरफ खींच के ला रहे हैं, ठीक है? देन वी हैव द कार्ड ऑफ एम्परर। ये जो एम्परर है, इससे आप अपना, एम्परर तो टैरो का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग जो कार्ड बोल सकते हैं ना, वो है, राइट? तो ये जब है आप उस लेवल पर, आप उस मकाम पर पहुंच रहे हैं, ये बताता है कि आप अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में ला रहे हैं। अगर आपको कुछ टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़ थे, जैसे कि मैंने ये बताया 10 ऑफ वॉन्ड्स में, कि आप किसी और का काम कर रहे थे, किसी और के मैटर में, किसी यू वर फाइटिंग अ प्रॉक्सी वॉर, आपको पता भी नहीं था कि ये जो चीज़ें हैं ये मैं क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अब ये जो टाइम है, ये आप अपने ग्रोथ के लिए, अपने एम्बिशंस को, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? एम्परर की जो एनर्जी है ना,
ये अगेन ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी है, इन्हें सब पता होता है क्योंकि ये है द टॉप मोस्ट पर्सन। ये लोग हैं, ये जो इंसान हैं, ये है अपने एरिया में, अपने फील्ड में सबसे टॉप मोस्ट। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है एम्परर की, ये बताती है कि आप लेवल अप कर रहे हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं। आपका कुछ लोगों में से तो जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं वो अचीव कर रहे हैं। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर कार्ड, अगर कुछ लोग ऐसे थे जिनकी अपने डैड से, अपने फादर से अनबन कुछ चल रही थी, या जो अपने फादर को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये बिज़नेस करना है, मेरे दिमाग में ये आइडिया चल रहा है, तो ये सॉर्ट आउट होने वाला है। आपके डैड से जो भी आपका इशू था वो सॉर्ट आउट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये है पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट, मतलब कि अगेन ये भी ट्रैवल का कार्ड है एंड पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। ये भी सक्सेस का कार्ड है, ये भी पैशन का कार्ड है, एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहने वाले हैं। ऐसे इंसिडेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं ड्यूरिंग द ईयर 2022 जो आपको कॉन्फिडेंस अपने ड्रीम्स में, अपने एस्पिरेशंस में और स्ट्रॉन्ग करेगा, राइट। एंड और क्या, ओके, आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज सेइंग, मुझे याद आएगा तो मैं वापस बोलती हूँ। हाँ, आपकी लाइफ यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो हो सकता है कि ड्यूरिंग दी अर्ली मंथ्स जो है 2022 के, वहाँ पे आपको ऐसे लगे कि स्लो है, काफ़ी स्लो मूविंग आपकी लाइफ है, बोरिंग है, या ये जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं, आप ना बोल रहे हैं लोगों को, आप बहुत चेंजेस ला रहे हैं खुद में, इस वजह से आपको इंटेंस अपोजिशन फेस करनी पड़े इन लोगों से। तो ये जो समय है ना, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है, ये बहुत ही स्लो चल रहा है समय, ऐसे लगेगा आपको। बट विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत ही मतलब फास्ट वो स्टैग्नेशन निकलने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये टैरो में सबसे फास्टेस्ट मूविंग कार्ड्स है, सबसे स्पीड वाले कार्ड्स है। ठीक है, दिस कैन इंडिकेट एयर ट्रैवल, दिस कैन इंडिकेट इंटरनेशनल ओवरसीज ट्रैवल, या अगर मतलब जिनका भी ड्रीम है कि बाहर जाके पढ़ाई करे या सेटल हो, तो दैट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल ड्यूरिंग द ईयर 2022। आपका मतलब प्रोसेस एटलीस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बैलेंस रिस्टोर हो रहा है अगेन, क्योंकि आप अपनी प्रायोरिटीज़ आपकी स्ट्रेटन हो रही है, आप अपनी प्रायोरिटीज़ लाइफ की सेट कर रहे हैं, एंड आपको पता है कि क्या करना है, आपको कौन से ड्रीम्स अचीव करने हैं, एंड वो सक्सेसफुली फुलफ़िल करने के लिए क्या आपको लाइफ में स्टेप लेनी है। ठीक है, एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये मल्टीटास्किंग बता रहा है। तो इन सम केसेस आई एम हियरिंग कि कुछ लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और साइड बाय साइड कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, या 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और साइड बाय साइड कुछ साइड बिजनेस कर रहे हैं। तो इस वजह से आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ड्रेन होने वाली है। दैट्स वाई ये जो सेल्फ केयर है ना, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से, ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है,
अगेन वी हैव दी स्ट्रेंथ कार्ड। तो यहाँ पे भी एक लायन था, ये भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जिनकी भी हेल्थ का अगर आपको कुछ इशू है तो आपको अच्छा डॉक्टर मिलने के चांसेस है, आपको अच्छा कंसल्टेंट मिलने के चांसेस है, न्यूट्रिशनिस्ट मिलने के चांसेस है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। ठीक है, विद दी स्ट्रेंथ कार्ड आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। ये जो नहीं बोलना है लोगों को, या अपनी पावर जो आप खुद के पास वापस ले रहे हैं, ये बहुत इजी टास्क नहीं है। वीक माइंडेड लोग ये नहीं कर सकते, इनसिक्योर लोग ये नहीं कर सकते। इसीलिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इसीलिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड आपके यहाँ आया है। एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है। तो इसका मतलब कि आप जो भी सोच रहे हैं, आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी आइडियाज़ है, जो भी पैशनेट प्रोजेक्ट्स है आपके, ये आप सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको जो भी अचीव करना है वो आप इजीली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अप्रैल का महीना एंड अगस्त का महीना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, देन वी हैव दी 6 ऑफ कप्स। तो ये है सोलमेट की एनर्जी, ये है इनर चाइल्ड हीलिंग की एनर्जी। आप अगेन हीलिंग बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 2022। तो ये जो है ना, ये बहुत अच्छी बात है। एंड इसकी वजह से आप जो ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं ना, दैट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। ये ऐसे ग्रोथ आपने अब तक अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। ये अगेन सोलमेट की एनर्जी है। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स में जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वेदर फ्रेंड्स और लव्ड वन या अपने सोल ट्राइब में से कोई भी, ये आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। एंड ये जो है ना, बहुत डीप इमोशनल कनेक्शन होगा। एंड ये जो लोग हैं ना, ये बहुत पावरफुल है। विद द क्वीन ऑफ कप्स, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, ये बहुत ही पावरफुल लोग हैं। ये वेल सेटल्ड लोग हैं, और जैसे कि मैंने कहा, सिक्योर लोग हैं बहुत ही। ये खुद में सिक्योर है, खुद की पावर में बिलीव करते हैं, खुद में बिलीव करते हैं। एंड दैट इज़ वाई दे आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम। अगेन वी हैव द किंग ऑफ कप्स। सो ये जो कोई भी लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, these relationships are going to be extremely emotionally fulfilling, इमोशनली जो दिल से निकली हुई। या ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे कभी कभी होता है कि कोई इंसान हमें पहली बार मिलता है, बट ऐसे लगता है कि ये जो इंसान है, ये मतलब इनसे पहली बार हम मिल ही नहीं रहे हैं, ऐसे लगता है। तो जन्मों जन्म से जानते हैं इन्हें, ऐसे लगता है। तो ये वैसी वाली एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स से ये भी पता चलता है कि यू आर गोइंग टू बी इमोशनली फुलफिल्ड। आप इमोशनली अपने इमोशंस पे पूरी तरह से कंट्रोल पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप किंग ऑफ कप्स का कार्ड ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे, राइडर वेट टैरो के डेक में, तो ये किंग ऑफ कप्स तूफान के बीच में समंदर में बैठे हुए हैं। एंड ये हिल नहीं रहे हैं अपनी जगह से, विच मीन्स कि आजू बाजू में कितना भी शोर है, आजू बाजू में कितनी भी उलट पुलट हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बट ये हिल नहीं रहे हैं अपनी जगह से। ये एकदम डिटरमिन्ड है कि इन्हें जो अचीव करना है वो इन्हें करना ही है। तो वो कॉन्फिडेंस अब
आप में आ रहा है। अगेन विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर एंड द किंग ऑफ कप्स, ये जो न्यू लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं या जो लोग अब आपके लाइफ में बचेंगे, जो अच्छे लोग हैं, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल लोग हैं, ये बहुत ही केयरिंग लोग हैं, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। प्लीज़ डोंट लूज़ देम। ओके, देन वी हैव द कार्ड ऑफ टू ऑफ वॉन्ड्स। ये जो टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये है प्लानिंग का कार्ड, ये है प्रिपरेशन का कार्ड, ये है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, कौन से स्टेप उठानी है, कहाँ जाना है, कौन से गोल्स मुझे अचीव करने हैं, ये अचीव करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो केयरफुली प्लानिंग आउट ईच एंड एवरी डिटेल। और ये जो एनर्जी है ना, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स भी हमारे पास ब्लेसिंग के तौर पे आया है एंड टू ऑफ वॉन्ड्स भी, तो ये मुझे बताता है कि जो कोई भी आपकी एनर्जी है, ये आप कंफ्यूज्ड नहीं रहेंगे, आप दो ऑप्शंस में बिजी नहीं होंगे, आप दो ऑप्शंस में सोचने नहीं वाले, आपका ध्यान नहीं बांटेंगे ये दो ऑप्शंस। आप क्लियरली विथ फोकस विथ डेडिकेशन डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है और आपको वो गोल कैसे अचीव होगा, बेस्ट पॉसिबल वे क्या है और वो कैसे अचीव कर पाएंगे आप। ठीक है, तो एक्वेरियस, ये थी आपकी 2022 की रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।